बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म दी हो हल्ला पर। मैं हूं आपके साथ आंचल। कांग्रेस प्रवक्ता शमा मोहम्मद भारतीय क्रिकेट कप्तान रोहित शर्मा की फैट शेमिंग करके बुरी तरह फंस गई हैं। एक तरफ तो उनकी खुद की पार्टी ने उनसे किनारा कर लिया है, पार्टी का ये कहना है कि ये उनका निजी बयान है, पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं है। वहीं दूसरी ओर बीसीसीआई ने भी उनकी इस टिप्पणी को दुर्भाग्यपूर्ण कहा है। वहीं भाजपा ने भी शमा मोहम्मद के साथ साथ पूरी कांग्रेस पार्टी को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है। आपको बता दें कि शमा मोहम्मद ने एक्स पर एक पोस्ट की ओर लिखा कि रोहित शर्मा खिलाड़ी होने के लिए मोटे हैं, उन्हें अपना वजन कम करना चाहिए। और उन्होंने ये भी लिखा कि रोहित शर्मा अब तक के सबसे कम प्रभावशाली भारतीय कप्तानों में से हैं। इस पूरे मामले पर भाजपा नेता रामदास अठावले के साथ दी हो हल्ला ने एक विशेष बातचीत की। देखिए उन्होंने क्या कुछ कहा। सर, कांग्रेस के शमा मोहम्मद जो प्रवक्ता हैं, उन्होंने कहा है लगातार भारत जो है वो अपना खेल की दुनिया में परचम लहरा रही थी। क्रिकेट में पहले पाकिस्तान को, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर न्यूजीलैंड को हराया भारत ने। लेकिन शमा मोहम्मद का कहना है कि रोहित शर्मा का वेट इतना बढ़ रहा है, उस पर कंट्रोल जीत हासिल हुई थी। लेकिन उनकी तरफ से ये कमेंट आया है। मुझे लगता है कि भाई कांग्रेस प्रवक्ता के तरफ से जो कमेंट आया है कि भाई रोहित शर्मा जी का वेट बढ़ रहा है, बात सही है कि भाई रोहित शर्मा का वेट बढ़ रहा है। मैं सवाल पूछना चाहता हूँ कि राहुल गांधी वोट क्यों कम हो रहा है? राहुल गांधी का वेट जो है ये कम मतलब हो रहा है, राजनीति में भी कम हो रहा है। और ऐसा भी राहुल गांधी का खाली वो मतलब टी शर्ट पहनते हैं, अच्छी बात है, हमारे अच्छे मित्र भी है, तो वेट कम करना अच्छी बात है। और रोहित शर्मा जी का इतना वेट नहीं बढ़ रहा है, लेकिन जितना भी उनका वेट है तो वेट से वो बहुत अच्छा खेलते हैं। और अभी अगर उन्होंने सूचना की है तो रोहित शर्मा वेट कम करेगी, लेकिन खेलने में वो बहुत ही मशहूर है। वो एकदम सिक्सर मारते हैं, चौके मारते हैं। और हमारे मोदी साहब भी राजनीति में छक्के मारते हैं, चौके मारते हैं। तो इसीलिए मुझे लगता है कि इसी तरह का बयान देना ठीक नहीं है। और उनका वेट इतना ज्यादा नहीं बढ़ पा रहा है। जब तक वो अच्छे खेल रहे हैं तब तक उनको टीम में रखना ही चाहिए। शमा के इस बयान के बाद कांग्रेस ने उनसे किनारा करते हुए कहा है कि ये उनकी अपनी राय है, पार्टी को इससे कोई लेना देना नहीं है। और शमा को पार्टी की ओर से हिदायत भी दी गई है कि वो आगे से सोच समझकर बयान दें। इतना सब होने के बाद भी शमा अपने बयान पर कायम है और कह रही हैं कि उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा। It was just a generic tweet about a fitness of a sports person. It is not body shaming. It's about the fitness of a sports person. I always believe a sports person has to be fit. So I felt he's a bit overweight and I just tweeted on that. And I've been attacked for no reason, you know. And when I compared him to the other captains, previous captains like Dhoni, or for that matter, Ganguly, Dravid, Tendulkar, Kapil Dev. So I put in and Virat. I put in a statement because I found him, I have the right, it's a democracy. What is wrong in saying? Let's not forget how Virat Kohli was attacked when he supported his teammate Shami. वहीं टीएमसी सांसद सौगत रॉय भी शमा के सपोर्ट में उतर आए हैं। रोहित शर्मा के बारे में जो बोला है मैं तो सहमत हूँ। मैं ये कोई पॉलिटिशियन नहीं, यही एक क्रिकेट दर्शक के बारे में बोले। कितने दिन तक रोहित शर्मा को छूट दिया जाएगा? एक बार एक तो सेंचुरी किया कई 2 साल में, और 2, 5, 10, 20 में आउट हो जाते हैं। उसको ना टीम में जगह मिलना चाहिए, ना अधिनायक रहना चाहिए। वो जो कांग्रेस की लीडर बोली है ठीक बोला है। उधर भाजपा की ओर से उनके इस बयान को सोचा समझा प्रयोग कहा गया है। देखिए, कांग्रेस पार्टी को भारत की कोई भी उपलब्धि जो है हजम नहीं होती। भारत की अगर कूटनीतिक उपलब्धि होती है, कांग्रेस पार्टी उसका विरोध करती है। भारत की सैन्य शक्ति कोई उपलब्धि हासिल करती है, सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट एयर स्ट्राइक, कांग्रेस उस पर सवाल खड़ी करती है। भारत की स्टेट के खिलाफ हम लड़ रहे हैं, ये राहुल गांधी कहते हैं। भारत की लोकतांत्रिक उपलब्धि होती है तो राहुल गांधी विदेश जाकर एक सवाल खड़े करते हैं भारत की लोकतांत्रिक संस्थाओं पर। और इसी श्रृंखला में राहुल गांधी और सोनिया गांधी से प्रेरणा लेते हुए आज कांग्रेस पार्टी ने भारतीय क्रिकेट टीम पर भी सवाल खड़े किए हैं। ये बयान संयोग नहीं, ये सोचा समझा प्रयोग है। इसीलिए कांग्रेस ने अभी तक इन पर कोई कार्रवाई नहीं की, ना करेगी। और देखिए, एक होता है टिप्पणी करना, क्रिटिक करना, इसका अधिकार सबको है, पर किसी को फैट शेम करना और उनकी कैप्टनसी के रिकॉर्ड वो पूछ रहे हैं जिनके खुद के कैप्टन राहुल गांधी ने उनको दिल्ली में 6 डक दिलवाए हैं, जिनके खुद के कैप्टन ने 90 से ज्यादा चुनाव हरवाए। अरे अपने कैप्टन का ट्रैक रिकॉर्ड देखो। भारत की टीम के कैप्टन ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है। T20 वर्ल्ड कप हो, एशिया कप हो, अब या चैंपियंस ट्रॉफी हो, हर जगह पर भारत का
पताका लहराता है, जीत का पताका खिलाड़ियों के द्वारा लहराया जाता है, पर कांग्रेस को नफरत है भारत से। ये नफरत की दुकान है, ये मोहब्बत की दुकान नहीं है। इस मामले पर बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने भी क्या कहा है, सुनिए। देश के गौरव और देश के खिलाड़ियों के खिलाफ इस प्रकार की घटिया और तुच्छ बयानबाजी करना स्पष्ट करता है कि कांग्रेस और टीएमसी, इंडी गठबंधन के सभी दल देश का अपमान करना वहां फैशन बन चुका है। ऐसे बयान ना सिर्फ हमारे खिलाड़ियों का अपमान करते हैं, बल्कि उन्हें हतोत्साहित करते हैं। ये बयानबाजी दुर्भाग्यपूर्ण है और इंडी गठबंधन के नेताओं को तुरंत देश से माफी मांगनी चाहिए। आपको बता दें कि रोहित से पहले विराट कोहली के बारे में भी शमा कह चुकी हैं कि वो एक विदेशी खेल खेलकर विदेशी ब्रांड्स का एंडोर्समेंट करके करोड़ों कमा रहे हैं। शमा जी, हम तो बस इतना ही कहेंगे कि इस देश में क्रिकेट धर्म की तरह है, तो अगली बार जब कुछ बोलिएगा तो थोड़ा सोचकर।